ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/8/2021। बाबा कहते बच्चे बाबा से वायदा करो। क्या वायदा करो? कि हम बहुत मीठे बनेंगे। देखो कितना बाबा प्रत्येक मुरली में बताते, बच्चे मीठे बनो। और बाबा भी बार बार मुरली में मीठे बच्चे हमें कहते रहते, पक्का करते रहते। मुरली की शुरुआत भी मीठे बच्चे, मुरली का अंत भी मीठे बच्चे। तो बाबा कहते बच्चे बहुत मीठे बनो। और जो मीठे होते वो क्या करेंगे? सबको सुख देंगे, सबसे प्यार से व्यवहार करेंगे। तो ये भी हमें कर्म करना है, सबको सुख देना है, सभी को प्यार करना है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे नाम रूप की बीमारी में मत फंसना। आज बाबा इसके ऊपर बता रहे कि नाम रूप की जो बीमारी है ना, वो बहुत खराब है, वो बाबा से दूर कर देती है। कई उसमें फंस जाते हैं। उसमें जरूरी ये नहीं होता है कि बहन भाई के नाम रूप में
या भाई बहन के नाम रूप में नहीं, बहन बहन में भी फंसती है, भाई भाई में भी फंसता है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बीमारी है, कड़ी बीमारी है, इससे बचे रहना है अपने को। तो ये हमें ध्यान देना है। कर्म इंद्रियों को शीतल करने के लिए एक ही रास्ता है, बाबा की याद। जितना जितना बाबा की याद बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएगी। और इसको कहेंगे योग की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई। और ये तो हमें करना ही होगा, अपनी सब कर्म इंद्रियों को शीतल करना है। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में देते हैं, सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो, हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। चेक करो मैं कितनी मीठी हूं, कितना मीठा हूं। कोई मेरे से नाराज तो नहीं, किसको मैं दुख तो नहीं दे रहा। सबको सुख दो, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। प्यार की दृष्टि, अलौकिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। ऐसे नहीं कि ऐसा प्यार करे कि नाम रूप में फंस जाए। देह का प्यार नहीं। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? बहुत अच्छी बात बाबा पूछ रहे क्वेश्चन। योग की सिद्धि क्या है? और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। हम चेक करेंगे कि मैं कितना पक्का योगी हूं। उत्तर है, सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वो हैं जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल न हो। आंख, कान, मुख, जो भी इंद्रियां हैं चंचल न हो। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, कौन है सुनो, तुम्हारी ना वानप्रस्थ अवस्था है। जवानी में चंचलता होती है। बाबा कहते हैं अभी कोई जवान नहीं। हाँ, पुरुषार्थ में जवान है, उसमें बुढ़े नहीं है। लेकिन स्थिति बनानी है हमें, हम वानप्रस्थ हैं। तो वानप्रस्थ क्या होते हैं? वैरागी होते हैं, न्यारे होते हैं, प्यारे होते हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत का सबने लाइन सुना, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत बहुत अच्छा है। बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये नई दुनिया की नई बातें, ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो कि ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो हम अभी नए सिर सुन रहे, सुनाई जाती। हर कल पर सुनते हैं, फिर भी नई लग रही है। तो पुरानी सो नई और नई सो पुरानी हो जाती है। अब तुम जानते हो
5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाता है। देखो हमने सुनी तो बहुत बार है, सुनिए ना, कितना बार सुनी है बाबा से, हर कल्प सुनते, फिर भी नई लगती है ना। यही तो बाबा का जादू है। बातें तो वही है, किस लिए सुनाते? नई दुनिया का वर्षा पाने। अब इसमें ना ज्ञान डांस करना है भाई। सब क्या करो? डांस करो। ये मुरली सुन रहे हो ना, साथ साथ डांस करो। डांस माना खड़े होके डांस नहीं करना है, हाथ पांव नहीं चलाना है। कौन सी डांस करनी है सुनो, ज्ञान डांस। भक्ति में बहुत डांस करते, वहां तो स्थूल डांस करते, नाचते, झूमते, गाते, चारों तरफ फेरे लगा करके भी डांस करते। ज्ञान का डांस बहुत सहज है। वो डांस सबको नहीं आती है, लेकिन ये डांस सभी कर सकते हैं। उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है, और यह सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। अब इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। हाँ, तकलीफ या मेहनत किस में होती है? बाबा कहते याद में मेहनत लगती है। माया घड़ी घड़ी भुलवा देती, देह अभिमान में आ जाते, इसलिए मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो जाते हैं, कोई बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कहां न कहां गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात, अंडरलाइन है, सबसे मुख्य बात, नाम रूप में नहीं फंसना। किसी देह के नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम विकार के वश नाम रूप में फंसते हैं। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता। पहले पहले है यही बात जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर के जाना है। ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं, कोई कोई इसमें फंस जाते हैं। बाबा सावधान करते हैं। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है, कहते बाबा ना है कि बाबा तो ना है कैसे कहता रहता है कि नाम रूप में नहीं फंसो। बाबा कहते बच्चे ये गुप्त बीमारी है, इसलिए साजन सजनियों को या फिर कहो कि बाप बच्चों को जगाते हैं। जाग सजनियां जाग, बच्चे जागो। फिर से अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाबा ज्योति जगाते, ज्योत बुझ गई हमारी, बाबा ज्योति जगाते। मनुष्य मरते हैं तो क्या करते? ज्योत जगाते। अच्छा, फिर दीपक की संभाल करते, कहाँ बुझ न जाए, बहुत ध्यान रखते हैं, बुझ न जाए, नहीं तो आत्मा को तकलीफ हो जाएगी। आत्मा को अंधियारा न हो, रास्ता दिखना चाहिए जाने वाली आत्मा को। वास्तव में ये तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं।
आत्मा तो 1 सेकंड में चली भी गई, वो तो गर्भ में पहुंच भी जाती है। कई लोग ज्योति को ही भगवान मानते, लाइट इज गॉड। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का भी मंदिर है, जहां रात दिन है ना, ज्योत जगती रहती है, नॉन स्टॉप जगती रहती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहां वह कुछ डालने की दरकार नहीं। क्या करना है? याद का घृत काम आता है। बाबा की याद का घृत आत्मा में डालना है। याद रूपी घृत है। मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं, नई बात होने के कारण ना झगड़ा हो जाता है। बाबा कहते मैं आता हूं स्वीट चिल्ड्रेन के पास, भारत में आता हूं। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है, भारत देश सबको प्यारा लगता है। बाबा को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में आता हूं। देखो हमें कितनी खुशी हो रही। बाबा कहते वैसे तो सारे मेरे बच्चे हैं, दुनिया ही मेरी है, पर भारत खास। बाबा भारत में आते। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर है सोमनाथ। अभी तो कितने ढेर मंदिर, उसके बाद तो अभी बहुत बन गए। कृष्ण को इतना सब नहीं मानते हैं जितना बेहद के बाबा को मानते। लाइट ज्योति अलग अलग ढंग से। तो इस समय तुमको इनके जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं मिलेगी। इसमें साकार की कोई महिमा नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल करते करते क्या होगा, काल खा जाएगा। कई लोग कहते कल करेंगे कल करेंगे। बाबा कहते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा ले लो। जब प्रोब लिखते हैं ना तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो कि बेहद का बाबा है तो बेहद के वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। नहीं तो बाहर जाने से क्या होता है, भूल जाते। यहाँ अच्छा अच्छा करते फिर भूल जाते। बाबा तो कल्याणकारी है। कहते हैं इस योग से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं 21 जन्मों के लिए। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाला बेहद का बाबा। बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में ज्यादा रहेंगे तो इंद्रियां शांत हो जाएगी, कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है ना तो इंद्रियां शांत नहीं होती, कुछ कुछ चंचलता चलती रहती है। तो हर एक को अपनी जांच करनी पड़े। काम विकार मुझे धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो चेक करो। ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था हो गई, बाबा को याद करना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहाँ भी आंख डूबेगी नहीं, तो फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य बात है योग की। मुख्य है ये कौन सी इंद्रियां, आंखें धोखा देती है। योग में अच्छी तरह अवस्था जम जाएगी ना तो महसूस होगा। देखो बाबा अनुभव भी करा रहे,
अच्छी अवस्था होगी तो क्या महसूस होगा? हम जैसे जवानी में वानप्रस्थ हो गए, वानप्रस्थ अवस्था हो गई हमारी। बाबा कहते काम मां शत्रु है, अपनी जांच करो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी और मीठा स्वभाव भी बन जाएगा। फील होगा, क्या फील होगा? मैं पहले कितना कड़वा था, अब मैं कितना मीठा बन गया। सबको अनुभव होता है ना। हर एक बच्चे अपने शक्ति अनुसार परिवर्तन करते, अनुभव करते। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे, दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना पड़े। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूं। शिव बाबा कौन है? रूप बसंत। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं, उनसे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाके कहते भर दो झोली, भर दो झोली। उनको पता ही नहीं कि शंकर तो झोली भरता नहीं है। अब तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे, तो तुम भी रूप बसंत हो। बाबा भी रूप बसंत और हम भी रूप बसंत बनते हैं। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण करते हैं, कैसे ज्ञान की डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान भी करते हैं। सबसे अच्छा रत्न कौन सा? नोटेड पॉइंट है। ज्ञान रत्न तो बाबा बहुत देते। नंबर 1 रत्न मन मना भव। बाबा को याद करने से बाप से वर्षा मिलता। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते। इतना बड़ा बाबा आप समान बनाते। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। ये है बेहद का बाबा जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान बाबा ज्ञान सागर बनाते, तो रूप और बसंत बन गए। जितनी धारणा करेंगे, कराएंगे, वह समझे कि हमारा पद ऊंचा है। अगर हम ऐसे करते हैं तो पद ऊंचा है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो क्या होगा? बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ये भी नोटेड पॉइंट है। बाप भी रोज सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने गुलजार दादी को याद किया। ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। सभी ने दादी की क्लासेस सुने हैं। बाबा ही मिला उन दादी के द्वारा, अव्यक्त बाबा मिला। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती ना, ये दादी हमारे पास आवे, हमारे पास आवे। फिर भी बाबा कहते जो समझते हैं कि मैं अच्छा समझाती हूं, उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। खुद के गुण मालूम है ना, बाबा देखो उमंग दिला रहे। वो बच्चियां खूब जाके सेवा करे, ऑलराउंड बने। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर पे जाके चक्कर लगाऊं। जो जो समझते मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। अपना आर्ट मालूम है, सेवा में लगाओ बाबा की। 10-15 दिन जाकर सेंटर में चक्कर लगाऊं। एक को देख कर फिर और सीखेंगे, और जो करेगा वो पाएगा। तब तो थोड़े बच्चे थे ना बाबा के, तो बाबा इधर उधर दौड़ाते थे अच्छी अच्छी बच्चियों को। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, कितना बड़ा कल्याण करते हो। ये बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है।
धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल के सर्विस पर जा सकते, बाबा उनको भी पकड़ते। धंधा भी करो, सेवा भी करो। सर्विसेबल को तो बाबा प्यार करेगा, परवरिश भी करेगा। जिनको सर्विस का शौक है ना, वो सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। बाबा मदद करते रहते हैं। बच्चों को रहम दिल बनना है। बेचारों को बहुत दुखी जीवन है, उनका परिवर्तन करना है। रहम खाओ। तुम जियदान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, ये तो सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम दान है। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो जाती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आवे चले जाना चाहिए। बाबा दादियों को समय ट्रेनिंग दे रहे और दादियां चक्कर लगाती रही। विचार आया, बाबा कहते जाओ सेवा में। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाके चक्कर लगा के आते, ऐसे ऑफर करो। प्रदर्शनी के चित्र भी है, चित्र पर ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते, तुम बच्चों को भी ये सर्विस करनी है। वंदे मातरम कहा जाता, अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। ये तो 5 तत्व हैं, इनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा की माना बुत की पूजा किया। बुत का शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है, उनकी पूजा सबसे उत्तम। शरीर ही नहीं करेंगे तो निराकार की करेंगे। फिर है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, जो पतित मनुष्य हैं। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वो तो ज्यादा पवित्र है, देवताएं तो पूज्य हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे। बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखाते हैं। इनके जैसा ऊंचा दान कोई होता ही नहीं। अविनाशी ज्ञान रत्न एक बाबा को याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, हर एक अपने घर में लगाओ। अब तो पॉकेट में भी रहता है ना सबके, हर एक अपने घर में लगाओ, याद रहेगा। शिव बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाते। 2 चित्र, शिव बाबा लक्ष्मी नारायण। इस समय तुम ये बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस क्या बुद्धि में रहना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। वही बच्चे बाबा को प्रिय है। बाबा को याद करते हो, ये भी तो बड़ी सर्विस करते, ये भी कम सेवा नहीं है, वो तो करनी पड़ेगी। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम भी बहुत है, परंतु वो तो सब जिस्मानी है ना। हठ योग है, तुम्हारा राजयोग है, उनसे तुम्हारा बेड़ा पार होता। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से ना सीढ़ी नीचे उतरते हैं। मूल बात है बाबा को याद करना। देखना है हमारा मन कहाँ विकार की तरफ तो नहीं जाता। विकारी को कहते पतित, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना नुकसान कर देते। जो करेगा वो पाएगा। बाप देखे या न देखे, अपने को चेक करो। हम बाबा की सर्विस करते हैं। आज सब अच्छी तरह देखो, सर्विस कितनी करते, बाबा को याद कितना करते,
ज्ञान रत्नों का दान कितना करते, रूप बसंत बने कि नहीं बने, मीठे बने कि नहीं, सबको सुख दे रहे कि नहीं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अगर है, मालूम पड़ा है, निकाल दो, निकालना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाबा बहुत समझाते रहते। निर्गुण का अर्थ भी कोई नहीं समझता। निर्गुण बालक की मंडली दुनिया में कहते थे उस समय, अभी तो मालूम नहीं है कि नहीं। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण ही नहीं? बिगर अर्थ बस जो आता है कह देते हैं। अनेक मत है, तुमको अब एक मत मिलती है तो तुमको भी अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते, बच्चे मुझे याद करो, कमल फूल समान पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा करते। बाबा आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय किसकी होगी? आखिर विजय पांडवों की। सब जानते हैं विजयी कौन बनेंगे? बाबा के हम बच्चे पांडव। अब इसमें लड़ाई की बात नहीं है, तुम डबल नॉन वायोलेंस, अहिंसक है ना हम, न विकार में जाते न कोई गोली चलाते। वायोलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही नहीं पा सकता। बाबा ने समझाया है कि दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए, बाबा हमेशा कहते हैं दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए, इतनी ताकत है उनके पास, विश्व पर राज्य कर सकते हैं। लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं है, नियम नहीं है। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया। असल तो भारत कृष्ण की पुरी था, उन्होंने लड़कर के बादशाही लिया और बहुत सारा धन लेकर के गए। अब वो वापस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है हम उनका ही धन उन भारत को वापस कर रहे। बड़े मजे की ये बात है। बाबा कहते अपना धन हमको वापस कर रहे और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां हैं। उन्होंने तुम्हारा राज्य छीना है और वो फिर आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे, मक्खन हम बच्चों को मिल जाएगा। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत क्या? विश्व की बादशाही, उसके आगे मेहनत क्या? सिर्फ इसमें है बाबा को याद करना। याद करते रहो, अपना वर्षा ले लो। इनसे सहज कुछ होगा? कितना सहज बताते बाबा। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी अगर हम परेशान होंगे तो कैसे काम चलेगा? बाबा ने तो बड़ा सरल रास्ता बता दिया। ठीक है, तो अभी हमको मेहनत करनी है, बाबा को याद करना, सेवा करना और अपने को मनुष्य से देवता बनाना, मीठा बनाना, सुखदाई बनना। सुखदेव के बच्चे हैं हम सभी, कोई भी अवगुण न रह जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला,
दूसरी सभी बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। सब बता दिया बाबा ने। नंबर 2, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, बहुत मीठा। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्री जीत बनना है। पूरा सार के अंदर बातें आ गई। वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है। अमृत वेले साइलेंस रहती है तो क्या होगा? सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। इसीलिए अमृत वेले को अंडरलाइन करो 10 बार। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा करते रहें, हमेशा माया जीत बनते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति।